मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज और ज्वेलर्स एसोसिएशन की डीडवाना कुचामन जिला और तहसील कार्यकारिणी की आम सभा शहर के सबलपुर रोड स्थित स्वर्णकार भवन में संगठन के प्रधान संस्थापक संरक्षक और कार्यकारी अध्यक्ष सुजानगढ़ निवासी हंसराज कडेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई, जबकि एसोसिएशन के डीडवाना कुचामन जिलाध्यक्ष मूलचंद तोसावड़ मकराना ने सभा की अध्यक्षता की। राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष रमेश कड़े सरदार शहर, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजकुमार जांगलवा, प्रदेश प्रतिनिधि प्रेमराज तोलीवाल मिर्जा सिटी, प्रदेश प्रतिनिधि गोवर्धन लाल सहदेव, मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था के संरक्षक कालूराम रोड़ा, एसोसिएशन के नागौर जिलाध्यक्ष शंकर लाल खजवाणिया, रामावतार सहदेव समेत कई लोगों ने विशिष्ट मेहमान के रूप में शिरकत की। स्वर्णकार समाज बोरावर सहित आयोजक संस्था द्वारा विशिष्ट मेहमानों के साथ अजमेर धाम के कार्यकारी अध्यक्ष महावीर प्रसाद जाटावर, मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था के डीडवाना कुचामन जिला महामंत्री शांति स्वरूप सहदेव, संरक्षक नंद किशोर सारलीवाल, बेसरोली स्वर्णकार समाज के मकराना तहसील अध्यक्ष जयप्रकाश तोसावड़, कुचामन तहसील अध्यक्ष परमानंद मायच, परबतसर तहसील अध्यक्ष कन्हैया लाल लावट, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष घनश्याम तोसावड़, संगठन के चूरू जिला महामंत्री विकास सिंघड़, भाजपा के जिला सह संयोजक मनोज रोड़ा उर्फ मृदुल, संगठन के मकराना तहसील अध्यक्ष दिनेश कुमार तोसावड़, बोरावट शहर अध्यक्ष अनिल सहदेव, परबतसर तहसील अध्यक्ष कृष्ण गोपाल, नावा तहसील अध्यक्ष श्याम सुंदर तोसावड़, डीडवाना तहसील अध्यक्ष रामेश्वर लाल कड़ेल और लाडनूम तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश सहदेव का स्वागत अभिनंदन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के प्रधान संस्थापक संरक्षक हंसराज कड़ेल ने कहा कि अगर किसी ने समाज के लिए कुछ नहीं किया तो फिर समाज से मांगने का कोई अधिकार नहीं। हम सभी को संगठित और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए संगठन को मजबूत बनाना होगा। अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ाई लड़नी होगी, तभी प्रदेश और केंद्र सरकार से हम अपना अधिकार प्राप्त करने में सफल होंगे। एसोसिएशन के प्रदेश संगठन मंत्री गोवर्धन सोनी मिर्जा ने संबोधित करते हुए बताया कि हमारा उद्देश्य स्वर्णकार ज्वेलर्स बंधुओं के लिए ज्वेलर्स प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि निःशुल्क आवंटन करवाना, राज्य रजत कला बोर्ड की क्रियान्विति कर मैट स्वर्णकार बंधु को बोर्ड का अध्यक्ष बनवाना, स्वर्णकारी कार्य को लघु उद्योग का दर्जा दिलवाना, समाज के अधिवक्त बंधुओं को सरकारी पैनल में नियुक्ति दिलवाना, राजनीतिक पिछड़ापन दूर करना, सरकारी योजनाओं से समाज और ज्वेलर्स बंधुओं को लाभान्वित करवाना, सामाजिक कुरीतियों को मिटाना, व्यापार सुरक्षा के लिए उचित कार्यवाही करवाना, धारा 317 भारतीय न्याय संहिता 411 से समाज बंधुओं को सुरक्षित करवाना, समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के लिए सरकार से निःशुल्क भूमि आवंटन करवाना, हॉल मार्किंग, इनकम टैक्स, जीएसटी समेत विषयों पर सरकार द्वारा स्वर्णकारी व्यवसाय को आने वाली बाधाओं का समाधान करवाना हमारा मूल उद्देश्य है। इस अवसर पर एडवोकेट दिनेश कुमार अग्रोवा, एडवोकेट अनिल कुमार रोड़ा, सुरेंद्र कुलथिया, राम गोपाल रोड़ा, पूनम चंद अग्रोया, स्वर्णकार समाज बोरावर के संरक्षक बाबूलाल सहदेव, कैलाश चंद सहदेव, राधे श्याम अग्रोया, मदन मोहन सहदेव, अध्यक्ष अनिल कुमार सहदेव, महामंत्री योगेश कुमार सहदेव, हरि प्रसाद सहदेव, मदन लाल रोड़ा, नवयुवक मंडल अध्यक्ष विक्की सहदेव, पूर्व अध्यक्ष भागचंद सहदेव, पूर्व अध्यक्ष जयकुमार सहदेव, चंद्र प्रकाश बबेलिया, परबतसर गिरधारी लाल सहदेव, गणेश सहदेव, अशोक कुमार सहदेव सहित अन्य समाज बंधुओं ने मेहमानों का स्वागत करने के साथ ही व्यवस्थाओं में सहयोग किया। बोरावर से लक्ष्मण सिंह मैट की रिपोर्ट। सम्मानित मूलचंद जी तोसावड़ साहब, मेरे राजस्थान प्रदेश के ज्वेलर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष भाई रमेश जी कड़ेल साहब, प्रदेश कोषाध्यक्ष भाई राजकुमार जी जांगलवा साहब, प्रेम जी, गोवर्धन जी, ये आज से प्रदेश के प्रतिनिधि न होकर के प्रेम जी को मैं राजस्थान प्रदेश के कोषाध्यक्ष का दायित्व दे रहा हूँ और गोवर्धन जी को संगठन का दायित्व प्रदेश का दे रहा हूँ। हमारे बीच में उपस्थित स्वर्णकार समाज के गुरुदा भाई कालूराम जी रोड़ा साहब, आदरणीय मदन लाल जी रोड़ा साहब, शंकर लाल जी
जिलाध्यक्ष नागौर। बाकी मैं कईयों के नाम जानता नहीं हूँ, कईयों की जानता हूँ, तो कोई बुरा नहीं माने। उपस्थित सभी मेरे भाइयों को मुझे इस बात की परम प्रसन्नता हो रही है कि गोरावड़ वासियों ने मुझे आमंत्रित करके और आप लोगों के बीच में आज बुलाया। मैं हृदय से, मन से, दिल से सबसे पहले आप लोगों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। भाइयों, भगवान कृष्ण का जो जन्म था, तो जन्म की माता देवकी थी और उनका जो पालन पोषण किया था वो माँ यशोदा ने किया था। लेकिन कभी भी किसी भजन में या किसी की मुखवाणी से हमने देवकी पुत्र नहीं सुना, यशोदा का लाल सुना। यशोदा का बेटा, यशोदा का लाल, यशोदा के नाम से ही। इसमें कोई भी संगठन के लिए कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि वो इसके कोई पैरेलल नहीं है। इसमें सभी लोग शामिल किए गए हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक ज्वेलर्स एसोसिएशन बनाया गया जो सभी समाज के लोगों के लिए है। अतः मेरा निवेदन है कि इस संगठन को बहुत मजबूत बनावें, ताकि समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो हंसराज जी ने कदम उठाए हैं उनको समर्थन मिले। दूसरी बात, जितने भी मनोनीत पदाधिकारी हुए हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर तहसील अध्यक्ष तक एवं तहसील में भी कार्यकारिणी के सदस्य, उनसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि जो ये प्रमाण पत्र आपको दिए गए हैं, वो प्रमाण पत्र केवल कमरे में सजावट के लिए नहीं है। आपको धरातल पे काम करना है। और जिस प्रकार हंसराज जी ने कहा कि अगर समाज की बात रखनी है तो ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाए, तो आप लोगों को कल से ही इस योजना में जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाए। एवं सदस्य बनेंगे तभी आपका संगठन मजबूत रहेगा और आपकी बात को प्रशासन एवं सरकार सुन सकेगी। अगर अपने पास यूनियन है, उनको काम देना तो बोलो भाई 10 ग्राम सोना जमा करा दे। अब जो भाग जावे तो उसकी पूर्ति तो सुनार हो जाएगी और वो जाएगा नहीं कहीं। वो तो बहुत सी समस्या है। सब उम्मीद सब रहना दो। और मैं ये कहना चाहूँ कि आपा इतना जना सब भेड़ा हो आज ने, तो आपा एक बात तो नक्की कर निकल सका कि आपना ने मजदूर बंगाली आपा रखा अपनी मजबूरी है। लेर भाग्यो आए एक अलग बात है। आपना ने मजदूरी लेनी है ना, बात तो आपा एक साल ले सका। कोई लेने 200 ले, कोई 400 ले, कोई के मैं 500 लूँ, कोई के नहीं आपा आज आ तो तय कर निकल सका है कि मान मजदूरी आई लेनी है सबने। बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर आपा इतना जना भेड़ा और आज के माने कि आपा इतना जना तो ने इतनी लेवा साए। अरे मारा अकेला हूँ मनी मैं तो आपा इतना जगह तो कर सका ऐसा। आपना मजदूर लेनी देखिए आ तो दे कर निकल सका टू के सामने इतना जना आ तो है लेमा। अपने को कुछ मनन करना जरूरी है। अकेले हंसराज जी कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने इनके साथ में अगर रहेंगे तो इन्होंने जो कहा है वो करके दिखाएंगे और होके भी रहेगा। मैं इसी बात से आपको बिल्कुल विश्वास चाहता हूँ कि अगर हम अपन हंसराज जी के साथ रहेंगे और हंसराज जी ने जो बात बताई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएंगे और हंसराज जी को बताएंगे उन्होंने कि भाई सर काटे नहीं जाते हैं, सर गिने जाते हैं। अगर अपन सर गिनाएंगे इनके साथ होकर के तो अपना काम, हर काम सरकार अपना करेगी। मैं यही आपसे अनुरोध करता हूँ कि इनका सहयोग करिए। मैं यही आपसे अनुरोध करता हूँ। और जय लक्ष्मी जी महाराज। आभार प्रकट करता हूँ। संगठन के रूप में जो मेरे दायित्व है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि मैं सह संगठन मंत्री हूँ, फिर भी आपको दायित्व सुनाना चाहता हूँ। नंबर 1, राज्य सरकार में जयपुर में
ज्वेलर्स बंधुओं के लिए ज्वेलर्स प्रशिक्षण के लिए सबसे बड़ी हमें निःशुल्क जमीन की आवश्यकता है, जिससे जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनको ज्वेलरी से संबंधित कार्य सिखाया जाए, तो आपकी बंगालियों की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी जब हमारे बच्चे ये कार्य सीखेंगे। तो आज कहीं पे भी राजस्थान में एक ऐसा केंद्र नहीं है कि हम हमारे बच्चों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। जैसे जयपुर में शिक्षा विभाग बना है, संगठन के जो मूल उद्देश्य है वो बताओ। वो संगठन मंत्री जी आपको बता रहे हैं, कृपया पीसफुली इनको सुने और उसमें कोई सुधार या सुझाव है वो आप संगठन मंत्री जी को दें। ये हमारे मूल उद्देश्य है, कृपया दोबारा ये बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल नंबर 1 है हमारा, राज्य सरकार से जयपुर में स्वर्णकार ज्वेलर्स बंधुओं के लिए ज्वेलर्स प्रशिक्षण केंद्र हेतु भूमि का निःशुल्क आवंटन करवाना, नंबर 1। नंबर 2, स्वर्ण रजत कला बोर्ड की क्रियान्वित कर मेल क्षत्रिय स्वर्णकार बंधुओं को बोर्ड का अध्यक्ष करवाना, नंबर 3, सरकारी कार्य को लघु उद्योग का दरवाजा दिलवाना, नंबर 4, राजस्थान में सरकार द्वारा कार्यरत विभिन्न बोर्डों में स्वर्णकार समाज के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिलवाना, नंबर 5, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में स्वर्णकार समाज के अधिवक्ताओं को सरकारी पैनल में वकील नियुक्त करवाना, नंबर 6, राजनीतिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए स्वर्णकार समाज के लोगों को प्राथमिकता के देते हुए उचित प्रतिनिधित्व दिलवाना, नंबर 7, सरकारी योजनाओं से समाज एवं ज्वेलर्स बंधुओं को लाभान्वित करवाना, नंबर 8, सरकार द्वारा ज्वेलर्स से संबंधित जो भी कोई संस्था के पदाधिकारी गण एवं सदस्य ही वार्ता के लिए अधिकृत होंगे, नंबर 9, वो कितना परसेंट सही है ये आप उस पर अमल करोगे तब पता चलेगा। सर्वप्रथम वेलफेयर एसोसिएशन के टाइम में हमारे मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के संस्थान के अध्यक्ष रामस्वरूप जी खड़ेल थे। उन्होंने आपके बारे में बताई, उन्होंने कुछ धार्मिक बातें इस टाइप की बातें मुझे बताई, हम भी आपके खिलाफ थे। जो हमें आपका पता चला, जो आपके बारे में हमने सुना और देखा, मैं अशोक गहलोत जी की मीटिंग में आप और राजेंद्र जी गंगानगर वाले बोले थे, उस टाइम में आपके सामने बैठा था। उसके बाद में आपसे बड़ा प्रभावित हुआ। तो आदरणीय बंधुओं, मैं आपको ये इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि ये कहते हैं वो करते हैं। जैसे मोदी जी और अपने योगी जी करते हैं, वो आदत इनमें है। अब मैं एक बात और कहता हूँ, बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं है। उचित बुलंदियों पे जाकर के संबंधित अधिकारी या मिनिस्टर कुछ बन जाए। बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। वो आप में गुण सारे विद्यमान हैं। तो मैं आपके कार्यकारिणी को, समिति जिला अध्यक्ष को और समाज से जो भी भाई लोग पधारे नागौर जिले से, डीडवाना, कुचामन जिले से, सबको नमन करता हूँ। जय स्वर्णकार समाज। क्या है उसका समाधान आप भी कर सकते हो। जिला या प्रदेश स्तर आपके पास बहुत कम पहुंचेगा। पहले दायित्व तो आपका बनता है कि उस समस्या का समाधान करें। अभी बात बंगालियों की आई, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें हमारे स्वर्णकार समाज के भाई स्वर्णकारी धंधा सीखे और बंगाली जो काम करते हैं उसमें हमारे स्वर्णकार भाई और बच्चे उनको वो काम सिखाएं। यदि अपने स्वर्णकार समाज के बच्चे काम करेंगे तो बंगालियों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। परंतु हम हमारे बच्चे को दुकान पे बैठाना नहीं चाहते। शादी जरूर जल्दी कर देंगे उसकी, लेकिन उसको दुकान पे बैठाना नहीं चाहते। और वो काम बंगालियों से, क्योंकि आपसे होता नहीं है। आजकल ऐसा काम हो गया जो बंगाली कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो हमें ऐसी योजनाएं बनाएं कि स्वर्णकार समाज के ऐसे बालक और बालिकाएं या ऐसी विधवा महिलाएं
जो जीविकोपार्जन की आवश्यकता है उनको स्वर्णकारी रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दें, उनके साधन उपलब्ध कराएं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। साथ ही बंगाली 4 और 40 का युद्ध है। समय दिनेश जी कंपटीशन का, जब तक कंपटीशन में उतरोगे नहीं ना, चाहे बंगाली हो, चाहे मराठी हो, चाहे सुनार हो, चाहे जांगीर हो, चाहे नाई हो, सब काम कर रहे हैं सुनार का। बंगाली अकेले परीक्षा नहीं कर रहे हैं, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। मात्र हंसराज जी कड़ेल ज्वेलर्स एसोसिएशन बनाने से आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। जब तक आपके पैरों में ताकत नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बात यह है, इस वक्त जो हमारा योद्धा बना है, उस योद्धा का साथ देना भी अति आवश्यक है। उसके कंधे भी मजबूत करना है। मैं किसी भी शर्त में कह सकता हूं कि हमारा अगर योद्धा मजबूत है तो कोई व्यक्ति कहता है कि इस बंगाली को लाइसेंस दे दिए तो 2 सुनार या 4 सुनार की वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये बंगाली को कारीगर का लाइसेंस दे दी, इसकी जामड़ी में लेता हूं। अगर तो उसका लाइसेंस कारीगर का बना कर दीजिए। अगर कोई लाइसेंस नहीं बनवाता है और अपने रिस्क पर अगर कोई बंगाली कारीगर अगर रखता है तो एसोसिएशन और तो संगठन बना हुआ है, व्यापारिक संगठन, उसके पास बाद में अगर लूटपाट होती है या उसका सोना लेकर भगता है तो कोई बंगाली उसके नजदीक नहीं जाएगा। अगर इसने कठोर नियम के तहत अगर अपने संगठन को, अपने व्यापार के संगठन को लेकर चलेंगे तो हमारा अस्तित्व को हम बचा सकते हैं और हम नहीं बचा सकते। मेरी बातों से आप कुछ समझे कि मेन क्या होता है कि जो मराठा डालता है, कोई भी व्यक्ति उसके पास जाकर गला लेता है, कोई भी सोना चेंज करता है। क्या सर, एक मिनट घनश्याम जी मेरी बात सुनिए। अगर उनको पूर्ण रूप से अगर हम उनको बाध्य करेंगे तो हम कुछ सिस्टम को पकड़ में कर सकते हैं, उसको हम सिस्टम को पकड़ पाएंगे। हमारे अस्तित्व जो गिरता हुआ अस्तित्व है उसको रोक पाने में हम कुछ हद तक काबू कर सकते हैं। एक कहते हैं कि मुक्तक के माध्यम से आदमी का कुछ नहीं होता है, छोटी सी बूंद लिया ना, हमारे जीवन में अगर हमारा संकल्प मजबूत हो। एक मिनट भाई साहब प्लीज 5 मिनट के लिए मैं अगर हमारे जीवन के संकल्प अगर मजबूत हो तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते। एक एसोसिएशन में एक नियम होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जिसने कमा लिया, जिसने शोरूम खोल लिया, वो टर्नओवर के माध्यम से कमा के खा रहा है, लेकिन जो ऑर्डर लेता था और जो पैसे उधार लाकर कहीं से बनाकर और कमाकर खाता था, उसका लगभग व्यापार ठप हो चुका है। एसोसिएशन में एक नियम होना चाहिए, अगर 93 के पैसे अगर ज्वेलर्स लेता है तो मिनिमम 12% मजदूरी अनिवार्य होगी, ऊपर से नीचे तक। अगर ज्वेलर छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो 95 के पैसे लेता है तो मिनिमम 10% मजदूरी सदस्य का जो एसोसिएशन के सदस्य उनको अनिवार्य होगा। मिनिमम 10% से मजदूरी अगर कोई कम लेता है उसको दंड दे का प्रावधान होना चाहिए। अगर ये स्थिति हमारी ये एकता अगर हमें नहीं, और आपको मैं बता दूं बंगाली जिस गांव में भी अभी भी गाड़ी में मेरे को खबर मिली थी कि जिस शहर में बंगाली हैं उनमें एक अभियान और चल रहा है कि बंगाली आपके पास बैठेगा और वो दूसरे सुनार की बुराई आपके साथ है, आपके बारे में ये कह रहा होगा। एक लक्ष्य मिशन भी है कि समाज को एक नहीं होने देना और हम पे डिफेक्ट रहे। मैं आपको एक चीज और बता देना ब्रदर, बंगालियों में एक एसोसिएशन ऐसा बना रखा है जो सुनारों में फूट डालने का काम करता है। वो एक सुनार से दूसरे सुनार के पास जाते हैं और वो कहते हैं वो भाई आपके बारे में ऐसा कर रहा था, और वो कहता आपके बारे में, तो आपके मन में उसके प्रति दुर्भाव पैदा होते हैं। मैं आपको एक ही चीज बता दूं, हमें जीवन में जब तक आपके प्रति कोई खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले तो वो व्यक्ति मेरे खिलाफ है। आपके पास सबूत नहीं आए, हम एक भाई को दूसरे भाई को हम अब मुजरिम नहीं मान सकते, ये मेरे खिलाफ है। इस चीज का माने हमारी आपसी, हम देख रहे हैं आपसी जो फूट में हमारा पतन किस हद तक गिर चुका है और किस हद से गिरना चालू है। मैं सामान्य बंधुओं, मैं आपसे बार बार निवेदन कर चुका हूँ कि अगर ये बात अगर आपने गांठ बांध ली कि हम एक अपने स्थानीय स्तर पर एक व्यापारिक संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और हम उसमें कुछ नियम कायदे क्रिएट करेंगे। मिनिमम
अगर 93 का फैसले तो 12% मजदूरी मिनिमम होगी, ठीक है। और जो सोने चांदी गाड़ने वाले आए हैं, वो जो सोना चेंज करते हैं, जो बंगालियों का 100 मिलीग्राम सोना, एक बात बताइए।